गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 7th क्लास की हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी के अंदर बेटा अपने लेसन नंबर जो 7 था जिसका नाम था एक फूल, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो जल्दी से बुक निकाल लीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर करवाना स्टार्ट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग टिक मार्क करते रहिए। वैसे मैं ऑलरेडी करवाऊंगी आपको, रिटर्न आपको अपने आप करना है। पहला क्वेश्चन है बेटा अपने मुख से, इसमें बताया गया है देवकांत काशी छोड़कर अमृतसर आ गए थे, यानी कि कहाँ पर आए थे वो। पहला क्वेश्चन है देवकांत काशी छोड़कर कहाँ आ गए थे, तो आप क्या लिखेंगे कि देवकांत काशी छोड़कर कहाँ पर आए थे, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोमेश बाबू कौन थे? कौन थे बेटा? वकील थे ना, तो आप लिखेंगे सोमेश बाबू वकील थे तथा देवकांत के मित्र थे। मित्र भी थे ना, उन्होंने मित्र थे जिसके कारण से कि वो उनकी हेल्प करी थी ना, उन्होंने उनकी बेटी को उनके पास अपने पास में रखा था। तीसरा क्वेश्चन है बेटा राधा का स्वभाव कैसा था, कैसे स्वभाव की थी वो, तो आप लिखेंगे राधा का स्वभाव चंचल और अच्छी प्रवृत्ति की थी, यानी कि हंसमुख थी और चंचल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है तब तो मैं उनके दर्शन करने जाऊंगी, तो यह वाक्य किसने किससे कहा, किसने कहा था, तो यह वाक्य गौरी ने राधा से कहा। सेकंड है वक्ता किसके दर्शन करना चाहता था, वक्ता कौन है यहाँ पे, बोलने वाला, तो वह गौरी अर्थात महात्मा गांधी के दर्शन करना चाहती थी। वक्ता कौन है यहाँ पे, गौरी, और वह किसके दर्शन करना चाहती थी, महात्मा गांधी के दर्शन करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शनार्थी अपने साथ क्या लेकर गया था तथा किसके साथ गया था। दर्शनार्थी कौन था, वही गौरी थी ना, दर्शन करने के लिए वही गई थी ना। तो गौरी अपने पिता किसके साथ में गई थी, वो देवकांत के साथ में गई थी। उसके पिता का नाम देवकांत था ना, देवकांत के साथ गई थी। वह बापू के लिए फलों की एक टोकरी, छोटी सी टोकरी लेके गई थी जिसमें कुछ चीकू थे, कुछ संतरे थे, फल की टोकरी लेके गई थी ना छोटी सी वो। तो आप ये इसमें लिख देंगे कि दर्शनार्थी अपने साथ क्या लेकर गया था तथा किसके साथ गया था, अपने पिता के साथ में, अपने पिता देवकांत के साथ में गई थी। और उसका एक फलों की टोकरी लेके गई थी जिसमें क्या क्या थे, केले थे, फल और संतरे थे और चीकू। दर्शनीय व्यक्ति ने वक्ता को बदले में क्या दिया, क्या दिया था, गांधी जी ने उसको क्या दी थी, माला दी थी ना, तो आप लिखेंगे गांधी जी ने बदले में उसे मालाएं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में पाठ के आधार पर राइट एंड रॉन्ग लगाना है। पहला है गौरी वकील सोमेश की पुत्री थी, राइट या रॉन्ग, सोमेश की नहीं थी ना, देवकांत की थी ना, रॉन्ग। देवकांत जी क्रांतिकारी थे, राइट। हजारों लोग गांधी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, राइट, बहुत सारे लोग आए थे ना दर्शन करने के लिए। गांधी जी ने गौरी को फल खाने को दिए, नो, माला दी थी ना। देवकांत जी को 2 वर्ष की सजा हुई थी, राइट या रॉन्ग, हुई थी ना, राइट। प्लेटफॉर्म पर चप्पे चप्पे पर सरकार के गुप्तचर थे, यस, बिखरे हुए थे ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ शब्दों में आपको इसके आंसर कंप्लीट करने हैं, कुछ आंसर आपको देने हैं। पहला है आपके इसमें आपके दे रखे हैं रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान हम कंप्लीट करते हैं। पहला है इसमें गांधी जी क्या करते थे, चंदा, तो आप क्या लिखेंगे, गांधी जी चंदा इकट्ठा करने आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके राधा गंभीर होकर बोली, ठहर मैं अपनी क्या लेकर आती हूँ, गुल्लक लेकर आती हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, राधा गंभीर होकर बोली, ठहर मैं अपनी गुल्लक लेकर आती हूँ। तीसरा है गांधी जी उस समय क्या पढ़ रहे थे, किताब, तो आप क्या लिखेंगे, गांधी जी उस समय किताब पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है बच्चों की चीजें मैं क्या आएगा, मुफ्त, बोला था ना, मुफ्त में नहीं लेता मैं बच्चों की चीजों को। लास्ट है लास्ट नहीं, अभी लास्ट से सेकंड है गांधी जी ने गौरी को क्या दी थी, माला दी थी ना, तो आप लिखेंगे माला दी थी। आपने भी तो क्या लिखेंगे, भारत माँ की आजादी के लिए कष्ट सहे हैं, है ना, ये वार्तालाप हो रही थी ना, तो ये सारे आप उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, आगे की तरफ चले हैं अपन। पहले के अंदर क्या आएगा, चंदा, दूसरे में गुल्लक, तीसरे में किताब, चौथे में आपके मुफ्त, पांचवें में मालाएं और छठे में भारत माँ। आगे है कुछ शब्दों में सोमेश बाबू ने पुलिस से बचने के लिए देवकांत को क्या सलाह दी थी, क्या सलाह दी थी कि देवकांत तू क्या कर लो, अपनी दाढ़ी को बढ़ा लो, कि सोमेश बाबू ने देवकांत को दाढ़ी बढ़ाने की सलाह दी थी।
राधा ने गौरी को अपनी गुल्लक में से कितने पैसे दिए, दोनों के मिलाकर कितने पैसे इकट्ठे हुए थे? तो आप क्या लिखेंगे? राधा ने अपनी गुल्लक से 4.5 आने दिए थे। कितने दिए थे? 4.5 आने दिए थे और दोनों के पैसे मिलाकर कितने हो गए थे? 5.5 आने। कितने हुए थे? 5.5 आने हुए थे। आगे है, देवकांत को अमृतसर आकर सबसे अधिक खुशी किस बात की मिली? किस बात की मिली थी? तो आप लिखेंगे देवकांत को अमृतसर आकर सबसे अधिक खुशी यह हुई कि गौरी की उदासी दूर हो गई थी और वह बहुत खुश रहती थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है अपने वाक्यों वाले। उस वाक्यों में ये तो छोटी छोटी लाइनों में आपको देने थे, अब वाक्यों में यानी 2 से 3 लाइन में आपको इसके आंसर देने हैं। पहला है, गांधी जी को लोग क्या क्या भेंट कर रहे थे? तो आप लिख देंगे ना क्या क्या भेंट कर रहे थे कि गांधी जी को क्या क्या भेंट कर रहे थे? तो आप इसमें लिख देंगे ना कि गांधी जी अमृतसर आने का उद्देश्य चंदा इकट्ठा करना था। लोग जो भी चंदा देते वह अपने थैले में डालते जाते थे, कुछ नोट डालते थे, कोई सिक्के डालते थे, कुछ महिलाएं अपना जो गहने थे वह गहने उतार कर भी दे देती थी। तो आप लिख देंगे इसमें, तो आप लिखेंगे गांधी जी का अमृतसर आने का उद्देश्य था चंदा इकट्ठा करना। लोग जो भी चंदा में देते वह अपने थैले में डालते जाते थे, लोग नोट देते थे, सिक्के देते थे, जो महिलाएं हैं महिलाएं तो अपने जेवर तक उतार कर और उस थैले में डाल देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकांत को पुलिस ने कैसे पहचाना? कैसे पहचाना था कि उसको आप लिखेंगे गौरी जब गांधी जी को फल देने गई तो उसने कहा कि वे उसके पिता हैं। बोला था ना कि उसने धीरे से बताया था कि ये मेरे क्या है, पिता है, और गांधी जी ने फौरन से उसको देवकांत को पहचान लिया था और आवाज़ लगाती थी कि तुम देवकांत ही हो ना, है ना। तो गांधी जी उसे देखकर पहचान गए और उन्होंने उसका नाम पुकारा। पुलिस उन क्रांतिकारियों को पकड़ने में लगी हुई थी और उसके गुप्तचर जगह जगह घूम रहे थे। तो पुलिस ने गुप्तचरों से देवकांत को पहचान लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। कि जैसे गांधी जी गौरी ने बताया देवकांत के बारे में कि मेरे पिता है, तो जो गांधी जी थे ना उन्होंने देवकांत को पहचान लिया और उन्होंने बोला कि तुम देवकांत हो ना। और ये बात सुनकर जो आसपास के जो पुलिस थी, गुप्तचर थे, उन्होंने क्या कर लिया, देवकांत को पहचान लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट, गांधी जी ने बापू की दी मालाओं का क्या किया था? तो उसने क्या किया था कि जब शहर को पता चला कि बापू ने जो गौरी को क्या दी है, मालाएं दी है, तो वह गौरी के पास में गए। गौरी उनमें से एक फूल निकाल कर उनको देती और आखिरी फूल उसने अपने पिता के लिए एक किताब में क्या कर लिया था, सुरक्षित रख रखा था ना, लास्ट वाला फूल, कि नहीं जो भी उसके पास में आता बोलता तुम्हें गांधी जी ने मालाएं दी हैं कि प्लीज़ एक फूल दे दीजिए, तो एक एक फूल वो सबको देती गई और जब लास्ट में एक फूल बच गया तो उस फूल को उसने क्या कर दिया, किताब में रख दिया। क्यों? क्योंकि वह फूल किसको देना चाहती थी, अपने पिता को। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वह दे रखे हैं बेटा हमारे भाषा और व्याकरण वाले। तो भाषा और व्याकरण वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि किस तरह से आपको इसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका आता है, एहसान मंद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एहसान प्लस मंद प्रत्यय लगाकर बना शब्द एहसान मंद, जिसका अर्थ है एहसान के साथ या एहसान से युक्त। तो मंद प्रत्यय लगाकर आपको यहाँ पर कुछ शब्द बनाने हैं, तो बना लेंगे। मंद लगाना है, जरूरतमंद हो सकता है, फिक्रमंद हो सकता है, अक्लमंद हो सकता है, दौलतमंद हो सकता है, जरूरतमंद हो सकता है। कौन सा? बस लास्ट में आपको प्रत्यय कहाँ लगते हैं बेटा, बताया था ना मैंने, शब्द के लास्ट में जो नया शब्द लगकर और शब्द लगता है और जिससे उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पर उस शब्द को क्या कहते हैं, हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे शब्द मैंने बनाया जरूरत, जैसे लिख के बताती हूँ आपको। जैसा पहला शब्द मैंने बनाया है यहाँ पे जरूरत, तो जरूरत यानी कि किसी चीज की जरूरत होना। अब मैंने इसके पीछे क्या लगा दिया, मद, तो क्या बन जाएगा हमारे जरूरतमंद, क्या बन जाएगा, सॉरी मद, जरूरतमंद, मद लगाना है ना अपने को, तो ये बन जाएगा अपने जरूरतमंद। तो इसका
ज़रूरत यानी कि किसी चीज़ की ज़रूरत होना, ज़रूरतमंद यानी ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो कि किसी को इस चीज़ की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आपको मद लगाते हुए आपको कुछ वाक्य, कुछ शब्द बनाने हैं। तो आप कुछ भी शब्द बना सकते हैं, अक्लमंद बना सकते हैं, दौलतमंद बना सकते हैं, फिक्रमंद बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है बेटा, आपको निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशानुसार काल बदल कर लिखना है। काल बदल कर आप लिख लेंगे, जैसे आपको गांधी जी से मिलने जाना चाहती थी, तो वर्तमान काल में आपको उसको परिवर्तित करना है। तो वर्तमान काल में आप कैसे परिवर्तित करेंगे, वो आप अपने आप करेंगे। काल के बारे में बताया था ना, वर्तमान काल, भूतकाल और आपके भविष्य काल। वर्तमान काल यानी कि जो चल रहा है, भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है, और भविष्य काल यानी कि जो आने वाला है। तो ये वाक्य आपको अपनी मर्जी से बनाने की कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे ना बेटा, कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, और अगर कोशिश नहीं करेंगे तो बेटा आप ऐसे ही रह जाएंगे पीछे ही, है ना। तो कर लेंगे बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम इन क्वेश्चंस की तरफ। आगे देखिए, निम्नलिखित वर्णों को शब्दों के वर्णों के क्रम से लगाइए। इनको क्रम से लगाना है। तो ये जैसे जैसे पाठ के अंदर आए ना, तो आप लिखेंगे सबसे पहले आएगा आएंगे। क्या आएगा? आएंगे। दूसरा आएगा अपने आज़ादी। तीसरा आएगा उनके। चौथा आएगा चमक। पांचवा आएगा तब। छठा आएगा पास। सातवां आएगा पैसे। फिर आठवां आएगा बोझ। फिर आएगा मित्र, और मित्र के बाद में आएगा रखा, और लास्ट में आएगा सहपाठी। क्लियर बेटा? कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखिए, बस हो गया अपने कंप्लीट। कंप्लीट हो गया बेटा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। बस ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अपने अनुसार करने को दिया है। निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशानुसार आपको काल बदल कर लिखना है। गौरी गांधी जी से मिलने जाना चाहती थी, तो आप क्या लिखेंगे? चाहती थी की जगह क्या आ जाएगा? जाना चाहती है। गौरी गांधी जी से मिलने जाना चाहती है। दूसरे में थोड़ा सा बता रही हूँ, फिर बाकी आप खुद करेंगे। गांधी जी ने उन्हें खूब अच्छी तरह जानते हैं। गांधी जी उन्हें खूब अच्छी तरह जानते हैं। भूतकाल में परिवर्तन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? गांधी जी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते थे। थे यानी कि जो कि भूतकाल यानी कि बीत चुका है। गांधी जी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते थे। चलो मैं ही बता देती हूँ, आप फिर कंफ्यूज होंगे, फिर मेरे पास फ़ोन करेंगे, क्योंकि आप लोगों की आदत बन चुकी है ना। चलो मैं बता देती हूँ। तीसरा आ जाएगा अपने आपकी राधा ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले। ये करना है आपको, भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो आप क्या लिखेंगे? राधा ने अपनी गुल्लक से पैसे, राधा अपनी गुल्लक से पैसे निकालेगी। भविष्य के अंदर निकालेगी ना, भविष्य में वो काम करने वाली है ना। तो आप लिखेंगे कि राधा अपनी गुल्लक से पैसे निकालेगी। नेक्स्ट है, इतने में गाड़ी आने की सूचना मिली। इसको वर्तमान काल में लिखेंगे कि इतने में गाड़ी आने की सूचना मिलती है। वर्तमान में हो रहा है ना, कितनी सी देर में हमें गाड़ी आने की सूचना मिलती है। नेक्स्ट है, आपके आश्रम में आपसे मिलूंगा। इसको भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो आप क्या लिखेंगे? आपके आश्रम में आपसे मिला था। भूतकाल में मिला था ना, जो हो चुका। लास्ट है, मिस्टर देवकांत आपको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार किया जाता है, तो आप इसको भविष्य काल में कैसे लिखेंगे? कि मिस्टर देवकांत आपको गिरफ्तार करेंगे। ओके, ये इस तरह से आपको इनके कालों के अंदर आपको इसको परिवर्तित करना है। आई होप आपको बढ़िया प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।